लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर महाराष्ट्र में सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण के बीजेपी में शामिल होने पर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कांग्रेस को निशाने पर लिया। उन्होंने अशोक चव्हाण के बीजेपी में शामिल होने को उचित ठहराते हुए कहा कि अंधेरे में रहने से कोई फायदा नहीं है। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश का विकास हो रहा है। एएनआई से बातचीत में अशोक चव्हाण के बीजेपी में शामिल होने के बाद केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि अंधेरे में रहकर कोई फायदा नहीं, अंधेरे में आगे नहीं जाया जा सकता। कांग्रेस पार्टी में अब पूरी तरह अंधेरा है। पीएम मोदी ने पूरे देश में विकास का उजाला किया, इसलिए बहुत सारे लोग एनडीए में शामिल हो रहे हैं। गौरतलब है कि महाराष्ट्र के पूर्व सीएम अशोक चव्हाण कांग्रेस से इस्तीफे के एक दिन बाद ही मंगलवार को बीजेपी में शामिल हो गए थे। चव्हाण को महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस, बीजेपी की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले की मौजूदगी में पार्टी में शामिल किया गया। इस दौरान बीजेपी के कई और नेता भी मौजूद थे। अशोक चव्हाण के बीजेपी में आने के बाद रामदास अठावले ने कांग्रेस पर जमकर भड़ास निकाली कि अंधेरे में रहने से कोई फायदा नहीं, अंधेरे से आगे नहीं जा सकते और कांग्रेस पार्टी में पूरा अंधेरा है। कांग्रेस पार्टी ने बहुत 70 साल तक राज किया है। जब उनके पास उजाला था तो वो आगे बढ़ते रहे, लेकिन जब उनकी जिंदगी में अंधेरा पैदा हुआ है तो आगे बढ़ने का उनको इतना मौका नहीं है। नरेंद्र मोदी जी ने अंधेरे से मार्ग निकालते निकालते पूरे देश भर में विकास का जो उजाला है वो निर्माण किया है और इसीलिए बहुत सारे लोग जो है ये लोग अभी बीजेपी में एनडीए में आ रहे हैं। जिस तरह माननीय अशोक चव्हाण जी जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे हैं, महाराष्ट्र कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी रहे हैं और बहुत सालों से 40 सालों से राजनीति कर रहे हैं, उन्होंने भी मतलब बीजेपी में आने का निर्णय लिया है। जो मुरली देवरा जी के लड़के मिलिंद देवरा जी, उन्होंने भी मतलब महायुति में आने का निर्णय लिया है। ऐसे कई लोग जो है अपने महायुति में आ रहे हैं। इस तरह माननीय नीतीश कुमार जी भी हमारे साथ आए हैं, जयंत चौधरी भी हमारे साथ आ रहे हैं और कोई कब आएंगे मालूम नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग हमारे साथ आ रहे हैं। इसीलिए एनडीए हमारे पूरे देश भर में मौजूद हो रही है और इस वक्त 400 पार करने का हमारा प्रयत्न है और वातावरण ऐसा पैदा हो रहा है। इंडिया आघाड़ी को बहुत बड़े धक्के बैठ रहे हैं, जिस तरह भूकंप के धक्के होते हैं ऐसे धक्के मतलब ये इंडिया आघाड़ी को बैठ रहे हैं, उसमें वो कितना बचेंगे मालूम नहीं है। अरे कसला गोंधळ चालू आहे तिकडे? अहो आई, कसला म्हणजे काय? दिवाळी येत आहे ना, कपड्याची खरेदी पुन्हा काय? बरोबर आहे त्यांचं, कपड्यांची खरेदी करायचीच आणि तेही सर्वांसाठी। पण बाबा, संपूर्ण कुटुंबाचे कपडे एकाच ठिकाणी मिळतील तरी कुठे? कुठे म्हणजे काय दादा? वरसिद्धी। अगदी बरोबर। पारिवारिक कपड्यांच्या खरेदीचं एकमेव दालन म्हणजे श्री वरसिद्धी। वरसिद्धी शॉपिंग मॉल, कस्तूरबा रोड, चंद्रपुर। बीजेपी ने राज्यसभा के लिए उम्मीदवारों की सूची की घोषणा कर दी है। इसमें अशोक चव्हाण, मेधा कुलकर्णी का नाम है। बीजेपी ने महाराष्ट्र अजीत गोपचड़े को भी उम्मीदवार बनाया। राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने में सिर्फ 2 दिन बचे हैं, लेकिन महाराष्ट्र से भाजपा के 3 उम्मीदवार अभी भी अनिर्णित थे। हालांकि आज 3 नामों की घोषणा की गई है। बीजेपी ने पुणे की मेधा कुलकर्णी समेत पार्टी के 8 सदस्यों को चुनाव की तैयारी करने का आदेश दिया। मंत्री नारायण राणे, पंकजा मुंडे का नाम सूची में नहीं है। केंद्रीय चुनाव आयोग ने 15 राज्यों की 56 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव की घोषणा कर दी है। इस चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 15 फरवरी है। पार्टी की ओर से अन्य राज्यों में बीजेपी उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया गया। महाराष्ट्र से कई दिग्गज नेता राज्यसभा सांसद बनने के इच्छुक थे, लेकिन कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए अशोक चव्हाण का नाम भी सबसे आगे था। नामांकन पत्र दाखिल करते समय ये प्रमाण पत्र चुनाव आयोग को सौंपा जाता है। इस बीच मुक्ता तिलक के निधन के बाद कसबा विधानसभा उपचुनाव में तिलक परिवार से उम्मीदवार न देकर स्थायी समिति के पूर्व अध्यक्ष हेमंत सरासने को उम्मीदवार बनाया गया। ब्राह्मण समाज में ये भावना पैदा हुई कि भाजपा ब्राह्मणों को हल्के में लेती है, इसलिए उन्होंने उम्मीदवारी नहीं दी। माना जा रहा है कि रसाने इस चुनाव में अपने प्रभाव के कारण हार गए। विनोद तावड़े, अशोक चव्हाण, मेधा कुलकर्णी, डॉक्टर नेता अजीत गोपचड़े, हर्षवर्धन पाटिल, माधव भंडारी, अमरीश पटेल और विजया रहाटकर के आवेदन तैयार करने का काम शुरू हो गया। इनमें से अंतिम उम्मीदवार का फैसला नामांकन दाखिल करने के आखिरी दिन किया जाएगा। चंद्रपुर का सबसे फेमस होटल सितारा प्रेजेंट्स
होटल सितारा ग्रुप की नई ब्रांच न्यू राजपुताना फैमिली गार्डन एंड रेस्टोरेंट। चंद्रपुर की शान में एक और चमकता बड़ा सितारा मूल रोड चंद्रपुर के निसर्ग जंगलों के बीच पूरे परिवार के लिए वेज नॉन वेज का सबसे खूबसूरत स्थान, जहां आप पाएंगे सबसे स्वादिष्ट लाइव चिकन मटन फिश के साथ सैकड़ों वेज और नॉन वेज डिशेस, साथ में बच्चों को खेलने के लिए भरपूर उपकरण, क्रिकेट मैच और एंटरटेनमेंट लाइव स्क्रीन, मचान, पार्किंग के भरपूर जगह और फेमस होटल सितारा की सबसे उत्तम सर्विस और टेस्ट। एक बार पूरे परिवार और दोस्तों के साथ अवश्य पधारें। आउटडोर पार्टी के लिए बेस्ट लोकेशन होटल सितारा ग्रुप का नया उपकरण होटल न्यू राजपुताना फैमिली गार्डन एंड रेस्टोरेंट, घंटा चौकी, मूल रोड, चंद्रपुर। कॉन्टैक्ट करें मिस्टर शिरीष पतरंगे, मोबाइल नंबर 9764871578। 14 फरवरी 2019 का वो दिन जब पूरे देश की आंखों में आंसू थे और ये भारत के लिए काला दिवस साबित हुआ। इस दिन जम्मू कश्मीर के जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर अवंतीपोरा के पास गोरीपोरा में सीआरपीएफ के काफिले पर आतंकियों ने हमला किया और इस हमले में सीआरपीएफ के 44 जवान शहीद हो गए। साल 2019 के 14 फरवरी का दिन पूरे देश के लिए काला दिवस साबित हुआ। इस दिन जम्मू कश्मीर के नेशनल हाईवे पर अवंतीपोरा के पास गोरीपारा में सीआरपीएफ के काफिले पर आतंकियों ने कार से हमला किया था। पाकिस्तान के आतंकियों द्वारा किए गए इस हमले में सीआरपीएफ के 44 जवान शहीद हो गए थे। आतंकवादियों की इस कायराना हरकत से हर भारतीय की आंखें नम हो गई और इस हमले ने पूरे देश को अंदर से हिलाकर रख दिया। लेकिन इसका बदला भारतीय सेना पाकिस्तान में आतंकियों के ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक कर लिया। इस हमले को पुलवामा अटैक के नाम से भी जाना जाता है। बता दें कि सीआरपीएफ के काफिले में करीब 60 से ज्यादा वाहन शामिल थे और इनमें 2547 जवान मौजूद थे। 14 फरवरी 2019 के दिन जब सीआरपीएफ का काफिला जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर अवंतीपोरा में गोरीपारा के पास पहुंचा तो जैश ए मोहम्मद के आतंकियों ने पुलवामा जिले में विस्फोटक से भरी कार ने सीआरपीएफ जवानों की बस से भिड़ाकर निशाना बनाया। इस कारण जोरदार धमाके में 44 जवान शहीद हो गए। धमाका इतना तेज था कि बस के बीच चीथड़े उड़ गए। इस हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ने ली थी। अपने सपनों को सच होता हुआ देखने के लिए तैयार हो जाइए इंस्पायर इंस्टीट्यूट IIT JEE के साथ। अनलॉक योर करियर विद इंस्पायर इंस्टीट्यूट। 2024-25 के कोर्स के लिए आज ही अपना नाम रजिस्टर करें। गेट अर्ली एनरोलमेंट बेनिफिट्स एज एक्सक्लूसिव डिस्काउंट, प्रायोरिटी एक्सेस, पर्सनलाइज्ड गाइडेंस एंड बूस्ट योर कॉन्फिडेंस। इंस्पायर इंस्टीट्यूट आपको एक बेटर एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है, जो आपको क्लास 11th to क्लास 12 तक गाइडेंस देता है विदाउट एनी बैरियर, जिससे IIT JEE और नीट में सक्सेस एश्योरेंस बढ़ जाता है। हमारे टीचर्स सबसे अच्छी सर्विस और पर्सनल गाइडेंस के साथ आपकी पूरी एबिलिटीज को स्ट्रेंथन करवाते हैं। वी हैव सम ऑफ द बेस्ट IITians, NITians एंड PhD फैकल्टीज। इंस्पायर चंद्रपुर का एक अकेला ऐसा इंस्टीट्यूट है जिसने JEE एडवांस में दिया है ऑल इंडिया रैंक 480। चंद्रपुर का पहला इंस्टीट्यूट जिसने दिए एक साल में 15 MBBS सिलेक्शंस। ज्वाइन इंस्पायर इंस्टीट्यूट चंद्रपुर टू मेक योर ड्रीम्स कम ट्रू। जल्दी रजिस्टर करने पे पाए 30% डिस्काउंट। देरी कैसी, आज ही दिए गए नंबर पे कॉल करें और अपनी सीट बुक करें।